गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो संविधान से ही है। संविधान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो 10 इसमें शामिल किए गए हैं और ये जो है 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद जो है और भी आते रहेंगे, जब तक 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अधिनियम में आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया। दूसरा, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी नंबर ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो आंसर होगा वो सी है। सी, एक और दो दोनों। तो यहाँ पास लिखा है कि इस अधिनियम में आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया था, तो ये सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया, तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। ये आंग्ल भारतीय समुदाय समझ लीजिए थोड़ी। आंग्ल भारतीय समुदाय उनको कहते हैं जो यूरोप के पिता वर्ग और जो माता वर्ग होगा वो भारत का, इनके दोनों के बीच का जो बच्चा है वो जो है वो आंग्ल भारतीय कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, पिता वर्ग जो होगा वो यूरोप का होगा और माता वर्ग भारत का। तो ये ध्यान रख रहे हैं कि उसी को आंग्ल इंडियन या फिर आंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे केवल तब आरोपित किया जाता है जब राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहा हो। दूसरा, राष्ट्रपति शासन को संसदीय अनुमोदन द्वारा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी नंबर ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ना तो एक ना ही दो। यहाँ लिखा है, ये पहला वाला देखिए आप, इसे केवल तब आरोपित किया जाता है जब राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहा हो। तो इसके द्वारा तो किया ही जाता है, यहाँ पर सिर्फ केवल लिखा है, इसके अतिरिक्त भी होता है। इसके अतिरिक्त भी होता है, जैसे मान लीजिए ये तो निर्देश दिया कोई सरकार, केंद्र सरकार, और वो राज्य मानने से मना कर रही तब हो जाए, या फिर कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी के पास जो है वहाँ किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, कोई सरकार नहीं बना रहा, तो वहाँ पास राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है वहाँ पास। ये ध्यान रख लेना। यहाँ पास केवल वर्ड जोड़ दिया ना, इसलिए गलत हो गया है। दूसरा, ये जो है राष्ट्रपति शासन को संसदीय अनुमोदन द्वारा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो गलत है। प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये ध्यान रख लेना। तो इसलिए ये गलत होगी, यहाँ पास 1 वर्ष बोला है ये, जबकि यहाँ पास 3 वर्ष होता तो चल जाता। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की सुनिश्चितता को प्रदर्शित करते हैं? ए, मूल अधिकार, बी, राज्य के नीति निश्चय तत्व, सी, मूल कर्तव्य, डी, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए है, मूल अधिकार। चौथा, भारतीय संविधान में आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? ए नंबर ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय आपातकाल, बी नंबर ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति शासन, सी नंबर ऑप्शन है केवल वित्तीय आपातकाल, डी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा।
ए होगा। जो केवल राष्ट्रपति आपातकाल, यहाँ पास जो है केवल राष्ट्रीय आपातकाल को ही जो है यहाँ पास जो है आपात उद्घोषणा माना गया है संविधान में। तो ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान में आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? तो केवल राष्ट्रीय आपातकाल, केवल राष्ट्रीय आपातकाल को ही आपात उद्घोषणा कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, संविधान में इसी के बारे में सिर्फ इतना किया गया, तो इसलिए हम आंसर एक ले रहे हैं। अगला 5वां, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किसकी किनकी स्थापना का उल्लेख है? ए अखिल भारतीय संघ, दूसरा प्रांतों में द्वैत शासन, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 3, सी नंबर ऑप्शन है 2 और 3, डी नंबर ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 1 और 3। अखिल भारतीय संघ का जो उल्लेख है वो है 1935 के अधिनियम में, और जो तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, इसका भी उल्लेख है 1935 के अधिनियम में। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन जो है वो समाप्त किया गया है, ये ध्यान रख रहना है, उसकी स्थापना नहीं की गई है। जो प्रांतों में द्वैत शासन है वो 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, इसलिए ये वाला जो है बी, जो ये दूसरा नंबर है, ये गलत होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है केवल 1 और 3, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है संविधान भारत के महान्यायवादी के लिए 5 वर्षों के नियत कार्यकाल का प्रावधान करता है। दूसरा ऑप्शन, इसे निजी रूप से वकालत करने से रोका गया है। तीसरा, महान्यायवादी को वह सभी विशेषाधिकार दिए गए हैं जो संसद को मिलते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए नंबर ऑप्शन है 1, 2 और 3, बी नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 3, सी नंबर ऑप्शन है केवल 3, डी नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, केवल 3। देखिए संविधान में जो है इसके ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो उल्लेख नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक उल्लेख है। तो मतलब जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक ये पद धारण कर रहेंगे, और राष्ट्रपति जी कब तक चाहेंगे? जब तक मंत्रिपरिषद चाहती है। तो यहाँ पास 5 वर्ष लिखा है, नहीं हो, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, इसे निजी रूप से वकालत करने से रोका गया है, ये भी गलत है। निजी रूप से वकालत करने के लिए रोका नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं होते, तो ये अपना अपना वकालत भी चालू कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना है। और तीसरा जो है ये सही है, महान्यायवादी को वह सभी विशेषाधिकार प्राप्त है जो संसद को मिलते हैं। तो ये इसका आंसर सी सही है, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, राज्य के नीति निषेध तत्वों में प्रतिबिंबित होने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से समाजवादी सिद्धांत हैं? पहला, न्यायिक समानता को बढ़ावा देना तथा निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करना। तो ये जो पहला। दूसरा, ग्राम पंचायतों का गठन करना एवं उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना। तीसरा, कार्य की उपयुक्त एवं मानवीय दशाओं के साथ साथ मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी नंबर ऑप्शन है 2 और 3, सी नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी नंबर ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, 1 और 3। जो न्यायिक समानता को बढ़ावा देना तथा निर्धन को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, तो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है वो 39 के ए में दिया गया है, ये ध्यान रख दीजिएगा। और ये जो तीसरा है, पहला और तीसरा, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। कार्य की उपयुक्त एवं मानवीय दशाओं के साथ साथ मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करना, ये भी है, ये आर्टिकल 42 में दिया है, ये आर्टिकल 42 में है इसका उल्लेख। ये दोनों जो है, ये पहला और तीसरा,
ये जो है ये समाजवादी है, जबकि ये जो बी नंबर, ये जो दूसरा नंबर प्रावधान है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पास जो है समाजवादी सिद्धांत पूछा है, इसलिए इसका आंसर सी हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां, भारत में राज्यों के पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित में से किन आयोगों समितियों की स्थापना की गई थी? पहला नंबर ऑप्शन है धर आयोग, बी नंबर ऑप्शन है दूसरा नंबर ऑप्शन है फजल अली आयोग, तीसरा ऑप्शन है जेवीपी समिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी नंबर ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी नंबर ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। ये जो है तीनों सही हैं। तो जो ये धर आयोग जो है, इसका गठन जो है 1948 में हुआ था और इसने रिपोर्ट जो थी दिसंबर 1948 में दे दी। यहाँ जो है दूसरा फजल अली, ये जो है 1953 में इसका गठन किया गया था और सरकार को इसने सितंबर 1955 में रिपोर्ट सौंपी। जेवीपी जो समिति है वो इसका दिसंबर 1948 में गठन किया गया और इसने प्रतिवेदन जो है, जो रिपोर्ट है, वो अप्रैल 1949 में सौंपी थी। तो ये जो है ये इसका जो डी ऑप्शन जो है वो सही है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक या गैर संघात्मक विशेषताएं हैं? पहला नंबर ऑप्शन जो है एकल संविधान, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा एकल नागरिकता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1, बी नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 3, सी नंबर ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी नंबर ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। बी होगा 1 और 3। एकल संविधान ये और एकल नागरिकता, ये दोनों हैं जो हैं वो एकात्मक की विशेषताएं हैं, जबकि यहाँ पर जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो संघात्मक की विशेषताएं हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पास एकात्मक की विशेषताएं पूछा है, ना कि संघात्मक की। तो इसलिए जो इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। तो 1 और 3 इसका आंसर, इस ऑप्शन जो है बी में दिख रहा है आपको, ये ध्यान रखें। ये स्वतंत्र न्यायपालिका है वो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पास जो है वो एकात्मक की विशेषताएं पूछ रहा, एकात्मक या गैर संघात्मक, मतलब संघात्मक न हो उसकी विशेषताएं पूछ रहा। तो यहाँ पास ये तो संघात्मक है, तो इसलिए हम दूसरे को नहीं ले रहे हैं। पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा तैयार की गई योजना के अंतर्गत किया गया था। दूसरा, इसके सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए नंबर ऑप्शन है केवल 1, बी नंबर ऑप्शन है केवल 2, सी नंबर ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी नंबर ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर सही है, केवल 1। ये जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही वो चीज़ें हुई थी। और यहाँ पास जो लिख रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया था, तो ऐसा नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हुआ था। तो ये ध्यान रखे रहना है। तो ये जो है टोटल 10 क्वेश्चन हो गए आपके। ये राइट जो है ये सही है। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।